जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठी हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी थी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। अंग्रेजों की गोली से बचने के लिए अनेक लोग उसी बाग में मौजूद एक कुएं में कूद गए थे। इसके कारण भी अनेक लोग इस कुख्यात घटना के दौरान मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए इस निर्मम दमन के कारण लगभग 1000 लोग मारे गए। इस दौरान मरने वालों में युवा, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे सभी उम्र के लोग शामिल थे। इस कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश सन्न रह गया था। ये एक हिंसक जानवर द्वारा अपने शिकार के प्रति की जाने वाली क्रूरता से भी अधिक दर्दनाक कृत्य था। संपूर्ण देश में इस बर्बर हत्याकांड की निंदा की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित किए गए हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। हंटर आयोग ने ब्रिटिश सरकार को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसमें डायर के कृत्य की निंदा तो की गई थी, लेकिन उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की थी। आज हम आपको बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया था। ये थे सरदार उधम सिंह। आइए जानते हैं इनके बारे में। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 1931 में पंजाब के गवर्नर जनरल रहे ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बैसाखी पर जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सेना ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन शूरवीरों में पंजाब के भी कई जांबाज शामिल थे, जिनमें से एक थे सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में भारतीयों का कत्लेआम करने वाले जनरल माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या करके अमृतसर में बैसाखी पर हुए नरसंहार का बदला लिया था। सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। अमृतसर में बैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश के बाद अंग्रेजी फौज की एक टुकड़ी ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसमें 1200 से भी ज्यादा पंजाब के लोग घायल हुए थे। कई महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों ने अपनी जान बचाने के लिए एक कुएं में छलांग लगा दी थी। 1000 से ज्यादा बच्चे व महिलाओं की जानें गई। इस नरसंहार का बदला सरदार उधम सिंह ने 21 साल बाद 13 मार्च 1940 में लंदन में लिया। सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। ये बदला सरदार उधम सिंह ने उस समय लिया जब जनरल डायर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक खास बैठक में भाषण दे रहे थे। गोली लगने के बाद देखते ही देखते जनरल डायर ने दम तोड़ दिया। लंदन के कैक्सटन हॉल में सरदार उधम सिंह जनरल डायर को मारने के लिए छुपा के रिवॉल्वर लेकर गए थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन पर मुकदमा चला और 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह को फांसी दे दी गई। इस घटना को अंजाम देने के पीछे का कारण ये भी था कि जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के समय सरदार उधम सिंह उस जगह वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद सरदार ने कसम खा ली थी कि उन्हें इस नरसंहार का बदला लेना है। इस नरसंहार के बाद सरदार उधम सिंह के अंदर गुस्सा और बदले की भावना जगा दी थी। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता की लड़ाई में लग गए। दरअसल सरदार उधम सिंह ने अमृतसर में हुए नरसंहार का जिम्मेदार रहे जनरल डायर और पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर से बदला लेने का फैसला कर लिया था। 1927 में तो जनरल डायर की मौत हो गई थी, लेकिन माइकल ओ डायर अभी जिंदा थे, जिसके बाद सरदार उधम सिंह ने फैसला किया कि वह लंदन जाएंगे और माइकल ओ डायर से अमृतसर में हुए नरसंहार का बदला लेकर रहेंगे। वो 6 सालों तक लंदन में रहे और 13 मार्च 1940 में सरदार उधम सिंह को उस नरसंहार का बदला लेने का मौका मिल ही गया। तो ये थे सरदार उधम सिंह जी, जिन्होंने 21 साल बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था।